Assalamu alaikum and welcome to my channel Dubiology. Today we will discuss the subdivision number 3 Sphenopsida यानी कि हॉर्सटेल्स। हॉर्सटेल्स जो है सबसे ज़्यादा स्वयम्स ऑफ कार्बोनिफेरस टाइम में ज़्यादातर डेवलप होते थे उस पीरियड में जब वो लेट डाउन हुआ था, या ये जियोलॉजिकल पीरियड है 280 टू 350 टू 360 मिलियंस गो पहले। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस फाइलम का है सिर्फ एक ही जेनरा जो है वो अभी लिविंग है और उसमें एक भी स्टेम आ जाता है और इट कंसिस्ट ऑफ अ क्रीपिंग अंडरग्राउंड राइजोम और दैट प्रोड्यूस अपराइट स्टेम। एक इसका क्रीपिंग अंडरग्राउंड राइजोम होता है और उससे जो है वो आपके पास जो है वो अपराइट स्टेम जो है वो प्रोड्यूस्ड आउट हो रही होती हैं। स्टेम्स जो होती हैं वो ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, यानी कि दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। स्मॉल लीव्स होती हैं, बॉन्ड इन शीट लाइक वर्ल्स एट नोड्स इन द स्टेम। स्पोरंगिया जो है वो प्रोड्यूस होता है स्मॉल स्ट्रॉबिलाई पे, जो टर्मिनली जो है वो बॉन्ड होता है एट द शूट टिप। और ये कह लीजिए यहाँ पे स्मॉल लीव्स जो बॉन्ड होते हैं वो नोड इन द स्टेम में होते हैं। स्पोरंगिया जो है वो स्ट्रॉबिलाई पे टर्मिनली प्रेजेंट है, ईदर नॉर्मल वेजिटेटिव और स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव शूट। या तो उसमें नॉर्मल वेजिटेटिव जो है वो सेल्स होंगे या स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव शूट्स प्रेजेंट होंगी। फॉलोइंग मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस और स्पोर्स आर अनयूजुअल। मियोसिस का प्रोसेस होता है, फिर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। प्रोड्यूस जो होते हैं स्पोर्स वो थोड़े से अनयूजुअल हैं। आउटर लेयर ऑफ स्पोर वॉल जो होती है वो फॉर्म होती है स्पोरोपोलिन से। जो थ्रेड्स स्पोरोपोलिन थ्रेड्स हैं जिनको आप एलेटर्स कहते हो और उनकी मूवमेंट असिस्ट करती है इन स्पोर डिस्पर्सल। और जब स्पोर लैंड करता है इन डैम प्लेसेस में तो एलेटर जो है वो क्वाइल्ड अप हो जाते हैं और स्पोर जो है वो जर्मिनेट हो जाता है और टाइनी गैमेटोफाइट अबाउट द साइज ऑफ फ्यू मिलीमीटर्स अप टू 3 सेंटीमीटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। यू कैन सी ओवर हेयर। यहाँ पे राइजोम लाइक स्ट्रक्चर है, फर्टाइल शूट है, स्ट्रॉबेलाई कहलाता है, इसमें स्पोरंगियोफोर होते हैं, स्पोरंगियम है। मियोसिस के थ्रू स्पोर्स जो है वो रिलीज आउट होंगे और फिर उसके अंदर एंथ्रीडिया और स्पर्म सेल्स होंगे और थ्रीडिया और स्पर्म्स जो होते हैं गैमेटोफाइट स्टेज में जो है वो हैप्लॉइड सेल्स हैं, जाइगोट में डेवलप होंगे विच इज़ टू एंड। गैमेटोफाइट इज डॉर्सी वेंट्रल स्ट्रक्चर है। यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं अराइज फ्रॉम द बेसल सेल्स और गैमेटोफाइट इज बेसिकली बाइसेक्सुअल, यानी कि इट बेयर्स मोल बोथ मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ओवर देयर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात करें सब डिवीजन फिलिसिनोफाइटा जिसे फर्न्स कहते हैं, मोस्ट डाइवर्स और कॉन्स्पिक्वस ऑफ दी स्पोर्स हैं। बहुत डाइवर्स स्पीशीज़ है, वाजे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स में। मोस्ट ऑफ दीज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन बट मैनी स्पीशीज़ ग्रो अबंडेंटली इन डैम्प हैबिटेट। ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादातर होती है लेकिन डैम्प हैबिटेट में, नमी वाली जगहों पे भी और टेम्परेट रीजन्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। और इनकी रेंज स्मॉल डेलिकेट फिल्मी फर्न फ्लोटिंग इक्वेटिंग टू टॉल ट्रीज तक होती हैं, यानी कि स्मॉल साइज़ के भी होते हैं, डेलिकेट फिल्मी फंड भी होते हैं। ठीक है, और इक्वेटिक टू टॉल ट्रीज तक सब प्रेजेंट होते हैं। फंड जो है वो हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं जिसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। स्पोरोफिटिक जनरेशन्स में ट्रू रूट स्टेम और लीव्स पाए जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है स्पोरोफाइट के अंदर। लीव्स जो है वो रिलेटिवली लार्ज होते हैं विच आर कॉल्ड एज दी फ्रॉन्ड्स, और वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, स्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं स्पोरंगिया विच आर यूजुअली इन क्लस्टर कॉल्ड एज दी सोरस। और इस जो स्पोरंगिया के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं वो सोराय या सोरस कहलाते हैं, जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। गैमेटोफाइट जो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है स्मॉल सिंपल प्रोथैलस में, और जो पूरा जो इसका बॉडी होती है उसको प्रोथैलस कहते हैं। और प्रोथैलस कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया, और इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है टेरेस। ठीक है, so that's it for today. In next class we will discuss the evolution of the leaf.